हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के पैसे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो आपको पता होगा भाई, रिसेंटली जो दुबई में मंदिर बना था, तो अभी जितनी इंडियन भीड़ रहती है ना, उतनी ही भीड़ वहां पर हुई। तो जिसको देखकर भाई पाकिस्तानियों को लग रहा है कि यानी एक मंदिर, हिंदुओं का एक मंदिर भाई इस्लाम के लिए खतरा है वहां पर। तो इनके क्या रिएक्शन आते हैं वीडियो देखिए, और वीडियो का रिएक्शन है भाई डेली स्वैग। ठीक है, तो वीडियो लाइक जरूर करें और आपके क्या कमेंट है जरूर लिखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिवाली के अवसर पे दुबई में बस भर भर के लोग आज आए हुए हैं दुबई के हिंदू टेंपल में दर्शन करने के लिए। जो मंदिर यूजुअली बहुत ही खाली होता है, जहाँ पे बहुत ना के बराबर भीड़ होती है, आज वहाँ पे पूरी भीड़ उमड़ गई थी। इतनी ज्यादा भीड़ देख के पहले थोड़ी सी घबराहट हुई मुझे, बट बहुत अच्छा लगा कि यार अपने लोग हैं सारे के सारे, इतने सारे कहाँ पे देखने को मिलेंगे मुझे दुबई में एक जगह पे। लेकिन हर मंदिर की तरह यहाँ पे जूते उतारते वक्त थोड़ा सा डर लगा मुझे कि कहीं गुम ना हो जाए, बट ऐसा होगा नहीं। और यहाँ पे मंदिर में भीड़ इतनी ज्यादा थी, मुझे भीड़ देख के बस एक ही चीज की टेंशन थी कि 7:50 पे बुर्ज खलीफा का जो दिवाली वाला डिस्प्ले शो है वो ना मिस हो जाए मुझसे। बट हालांकि मैं अंदर गया और भीड़ अच्छी खासी स्पीड पे मूव कर रही थी। अंदर जाकर जब प्रेयर हॉल में मैंने लोग देखे, तब मुझे असली भीड़ दिखी यहाँ की। और हर अच्छे काम की तरह यहाँ पे भी मंदिर के सबसे शुरुआत में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, और एकदम मंदिर के सेंटर में है शिव पार्वती जी की मूर्ति। जब तक यहाँ के पंडित और वॉलंटियर्स को पता चलता कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको दिखाने के, तब तक तो मेरे पास सारे क्लिप्स आ गए थे कि मैं आपको दिखा पाऊँ। और फिर उसके बाद फटाफट मैंने प्रसाद लिया और अपने जूते की सलामती देख के फटाफट जूते पहन के मैंने बुर्ज खलीफा वाला शो देखने के लिए, जो कि मैं आपको अगले शॉट पे दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली एक नया मंदिर खुला दुबई के अंदर। दुबई के अंदर मंदिर खुलने के बाद उसके अंदर 13 देवी देवताओं की उनकी तस्वीरें लगी, जहां पर वो पूजा पाठ करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे बात करने का पर्पस है कि फर्स्ट टाइम इस्लामिक कंट्री की हिस्ट्री में पहली दफा एक मंदिर बना है, जो कि दुबई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में बनना था, लेकिन हमारे अवाम ने प्रोटेस्ट करके बनाने नहीं दिया। तो कैसा फील कर रही हैं आप कि एक मुस्लिम कंट्री के अंदर एक मंदिर बना और वहां पर पूजा पाठ हो रही है और दिवाली भी त्यौहार भी मनाया गया उसके अंदर, कैसे देखती हैं आप? मैं तो ये कहूँगा कि उसी जो ज़मीन पर मक्का और मदीना है, अरब जो पेनिनसुला है ना, वो वहाँ पर दुबई भी है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दुबई एक मल्टीकल्चरल एक सिटी बन चुकी है और वहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो उस प्रेशर में उन्होंने वो करना था। अच्छा, शर्म करो, भगवान से डरो। अब ये एक ग्लोबल विलेज बन गई है पूरी दुनिया, तो अब सबको तो खुश करना है, लेकिन है ये गलत। क्या कहेंगी? बिल्कुल एग्री हूँ मैं इसी बात पे। लेकिन जब आप किसी को रेजिडेंशियल के जो स्टे का इजाजत देते हैं ना, तो फिर जाहिर बात है उनकी जो डिमांड्स है वो भी आपको पूरी करनी। कुछ भी अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है वो उसके बिहाफ में वो भी मांगे कि मुझे हमें। और द प्लस पॉइंट, यूके में मस्जिद हैं इतनी सारी, वो गैर मजहब है, तो वो मजहबी है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी, लेकिन वो इतने मुसलमानों को इतने राइट्स दिए हैं। अजान आ रही है कुछ सिटीज़ में, तो दोनों को अगर आप देख लें तो मतलब कि सेम है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो अरब जो पेनिनसुला है ना, वो मंदिर खुलना गलत था। सर अगर हम देखें तो हिंदू इंडिया के अंदर, इंडिया भी अगर देखा जाए तो एक हिंदू कंट्री है ना, वहाँ पर अगर हम बात करें तो मस्जिद को बनाने से वो नहीं रोकते। मस्जिदों की तादाद बढ़ती जा रही डे बाय डे। अगर हम देखें तो हम इतने तंग नजरे, क्या एक मंदिर बनने से हमारे इस्लाम को खतरा, क्या एक मंदिर बनने से हमारे जो ईमान को खतरा, क्या एक मंदिर बनने से हम मुसलमान नहीं रहते, क्या हमारी इबादत कबूल नहीं होती, क्या वजूहत है? लेकिन इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप दूसरे मज़हब को भी इतनी आज़ादी दो जितने आप आज़ाद हो। कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, खतरा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईमान आपका मजबूत होना चाहिए, तो खतरा तो नहीं है। इंडिया की अगर आप देते हैं मिसाल, तो वो एक बहुत पुराना हिस्ट्री है मुसलमान और हिंदू का। ठीक है ना, इधर जो अरब जो कंट्रीज़ में था, वो तो अब नए इंडियंस और हिंदूज माइग्रेट हुए हैं, तो ये अब ज़रा डिफरेंट, अब सर्कमस्टांसेस है, हालात डिफरेंट है। आप कैसे देखती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि मैंने पूरी ज़मीन को तुम्हारे लिए जाए नमाज बनाया, तो फिर यहाँ पे बात ही ख़त्म हो जाती है। वो हम चाहे किसी भी कंट्री में हो, तो लाइकवाइज इसी तरह किसी भी रिलीजन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। आपका सवाल आपके पास खुद ही है कि हमारी बदकिस्मती क्या है पाकिस्तानियों की, क्या है कि इंडियंस आगे हैं सबसे, दुबई में भी, यूके में, यूएस में भी। क्या वजूहत है ये आप बता दें यार। बस ये अपनी जो पाकिस्तानी जो है ना, वो बस वो छोटी छोटी बातों को वो हैंग ऑन करते हैं, और इंडियन जो वो अपना फ़ायदा देखते हैं, बिजनेस का शऊर है उनके पास। सबसे बड़ी बात एजुकेशन है उनके पास। एजुकेशन कितनी किसके मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई फॉल्ट है या फिर हम में अपना कोई फॉल्ट है? दोनों में ही है। हम में क्या फॉल्ट? एजुकेशन सिस्टम में भी फॉल्ट ये है कि आपको डिग्री के लिए भगाया जाता है। आपको सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के लिए बचपन से बच्चे को भगाया जाता है कि तुमने ये अचीव करना है। उसे तालीम नहीं दी जाती है, बाशऊर नहीं किया जाता, एक रेस में लगाया जाता है। अब वो डिग्री हासिल कर लेता है प्रेशर में आके, लेकिन उसने कुछ अचीव नहीं किया होता, तो क्या बात? अब वो जो ग्रेजुएट्स हैं, इन ड्राइवर और उबर चला रहे हैं, तो फिर फ्यूचर क्या हुआ? अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, अपॉर्चुनिटीज ओपन नहीं होने देते हैं। मुल्क के हालात हम सबके सामने है ना इस वक्त। करती क्या है वैसे पूछ रहा हूँ मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।
क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। अरब कंट्री में जो सलमान है, इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पर एक्शन करें, तो लें, इस चीज़ पे एक्शन लें। और क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। ये मंदिर का जो इब्तिदा हुआ है उधर, और ये इस तरह की जो एक्टिविटीज से ना हो ये तो कौन है बहन के लोड़ा। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई के अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ये गलत हो रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ है, और हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के पैसे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे, और हम इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी हक़ में नहीं हैं। हम सऊदी वालों से भी और दुबई वालों से अपील करते हैं कि ये आप मुसलमान ममालिक है, तो आपकी मेहरबानी आप ये काम ना करें। इससे हमारे दिल को बहुत दुख पहुँचता है। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये सऊदी अरब है, चाहे पाकिस्तान, जो भी है, जहाँ भी हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये खुद भी ये चीज़ को नासब नहीं समझते। यहाँ पे अरबी लोग भी हैं, मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह, और यार और अरबी मुल्क में, और ये हिंदुओं की पूजा कर रहे हैं ज़्यादा। ये उस हुकूमत को सोचना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, सिस्टम नहीं होना चाहिए। बस हवा निकल गई। बिल्कुल सही। जैसे कि आपने कहा कि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल को ठेस पहुंचती है ये चीज़ें करने से। तो अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान के अंदर, जो कि मतलब कि अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो वहाँ पर वो नॉन मुस्लिम है, वो कंट्री नॉन मुस्लिमों की है, ठीक है। वहाँ पर मस्जिदों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। अगर वो कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, तो तब आपको कैसा फील होता? तब आपके दिल में ठेस पहुँचती है या नहीं? यार ये बात ये ज़्यादा की या कम की नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है मंदिर भी हैं, इधर गुरुद्वारे भी हैं, ये सारी चीज़ें, चर्च भी है। बात है मजहबी आज़ादी हर शहरी को होनी चाहिए। मैं यही बात करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात है कि जो खुद जैसे अब मुसलमान जैसे हैं, सऊदी अरब में आपको पता है कि ख़ास तौर पे सऊदी अरब मुल्क जहाँ खाना काबा और मदीना शरीफ है, उधर चाहिए। बाकी दूसरे ममालिक में ना चलें, दूसरे मुल्क के भी लोग रहते हैं, मजहब के रहते हैं लोग, उधर चल जाता है। लेकिन सऊदी अरब जैसे दुबई में बनाया गया, दुबई में दिवाली सेलिब्रेट हो रही है पूरे जोश और खरोश से। क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है गलत है? देखिए उनका इत्वार है, वो अपना मनाए, ठीक है। मंदिर के अंदर हो रही है, ठीक है, तो इजाज़त है वो मनाएं, ठीक है। जैसे हमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होती है, दूसरे मुल्कों में मस्जिद वगैरह बनी होती है, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं ना, उनका है, उनका अपना दीन है, वो जैसे मर्जी करे, ठीक है। लेकिन उधर जाके मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए उनकी कि जी आप करें, हम आपके साथ हैं, आप जो मतलब के साथ नहीं चलना चाहिए उनको। लो ये तो मुद्दे लगा साला। उनको जो करना है वो करें। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं साथ नहीं चलना चाहिए था, मंदिर बनाकर गलत किया? मंदिर बनाया जो है ना, वो मेरी बात सुने, बात गलत सही की नहीं है। बात है मस्जिद भी तो हिंदुओं के बनी हुई है ना, बात ये नहीं है। मुसलमानों की मस्जिद बनी हुई है ना हिंदुओं के वो मुल्कों में, बात ये नहीं है। बात है कि आप उसको प्रमोट कितना कर रहे हैं। आप प्रमोट छोड़ नहीं करना, आप वो अपना फंड ले, अपने फंड से बनाएं, जो मर्जी करें। आपका क्या लिंक बनता है? आप उनको सपोर्ट करके कहें कि जी हम गवर्नमेंट के पैसों से आपको बना देते हैं, ये चीज़ गलत है। हाँ, मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि अपने हाथ से मंदिर को ना बनाए, अपने हाथ को बुतों से ना बनाए, अपने हाथ से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई दूसरे शहरों में बनता है वो चीज़ अलग होती है। जो मुसलमान ममालिक है वो वहाँ, दुबई में मुसलमान ममालिक है ना, दुबई तो है ही, अरब है ना, दुबई और सऊदी तो अरब है। वो तो हमारा समझ है कि मेन मरकज़ हमारा वो है इस्लामी, वहीं से, ठीक है। अगर वहाँ पे ये सब काम होंगे तो फिर तो दूसरे मुल्क में तो फिर हमारे इस्लाम के तो फिर ऐसे नीचे लेकर जाया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इंशाल्लाह इस्लाम ऊपर रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इस्लाम कैसे ऊपर रहा है और कैसे रहेगा, इसके बारे में थोड़े से बता सकते हैं आप? इस्लाम हमारे नबी से चलता आ रहा है और हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह नबी की उम्मत ऊपर ही रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी की मैं अगर बात करूं दुनियाई लेन देन के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम किसी को खुदा को बुरा ना कहो, अवैस के वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। यहाँ पर हम कहते हैं कि ईसाई झूठे, हिंदू को खुदा ऐसे, तो वो फैलाने वो ऐसे। तो अगर जब हम इस तरह कहेंगे, हमारा कैसे इंप्रेशन पड़ेगा उन लोगों के ऊपर हमारा? देखिए पहले तो ये है कि किसी के मज़हब को बुरा कहना नहीं चाहिए, ठीक है। हर किसी का अपना अपना ईमान है, हमारा अपना ईमान है, हम मुसलमान हैं, हमारा अपना ईमान है, ठीक है। वो हिंदू ममालिक हैं, उनका अपना मज़हब है, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं कितने के ममालिक वो रहते हैं, ठीक है। हमने कभी किसी के उसमें मज़हब में हमने किसी का तंग नहीं किया, ठीक है। बाकी इंडिया की रही बात, इंडिया में तो हर तरह के मज़हब को तंग किया जाता है। वहाँ पे सिख कम्युनिटी को भी तंग किया जाता है, क्रिश्चियन को भी, और मुसलमान को खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। तो भाई ये थे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सोच। ये सोच कहां से आती है भाई? मैं आपको बताने चाहता हूं कि ये सोच आती है भाई साहब इंडिया में। आप देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल होगा, इससे बड़ा एग्जांपल तो क्या दे सकता हूं मैं। एक स्कूल होता है, उस स्कूल में भाई एक टीचर और उसके बाद बच्चे। उस स्कूल में देखो बच्चे कौन आते हैं? हिंदू बच्चे आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, भाई ईसाई।
किसी भी कम्युनिटी से आ जाए, टीचर को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। यानी कि वहां पर सभी के सभी बच्चे, इंडिया की बात करें तो भाई सभी स्कूलों की ड्रेस है, कोई व्हाइट ड्रेस पहन के आ रहा कोई, यानी कि वो जब ड्रेस पहनते हैं तो सभी की सभी बच्चे एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ बात करें तो मदरसे, वहां पर कौन किस कम्युनिटी के बच्चे आते हैं आपको पता ही है। तो वहां पर भाई जो स्कूल में सिखाया जाता है वो सभी के लिए ज्ञान है जो बराबर होता है, और दूसरी तरफ मदरसों में भाई साहब जो सिखाया जाता है वो ज्ञान उनका ही होता है। तो ये है ना जो ये पाकिस्तानी है वही से आसमानी किताब का ज्ञान लेके आए हैं। इनका मानना है भाई, यानी कि अगर एक मंदिर बन जाता है, यानी कि हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं भाई, हमारे हिंदुस्तान में बताओ ना, गांव में शहर में कई जगह ऐसी चीज है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है भाई, एक तरफ गुरुद्वारा है, एक ही गली में 3-3 चीज है। तो इनकी सोच देखिए, यानी कि इन्होंने पिछली बार भाई एक मंदिर बनने जा रहा था इस्लामाबाद में, तो इन्होंने इतना हंगामा कर दिया, उसको मंदिर को बनने नहीं दिया। फिर चाहते भाई है कि इंडिया तुम्हें हेल्प दे, तुम्हारे रोजगार लेके आए, अरे डूम मरो जालिमो। जो यूएई और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है उसके लिए इनको जलन रहते हैं, इनकी मिर्ची लगी रहती है। क्यों? क्योंकि इनको रहती है कि भाई वहां पे हिंदू राज कर रहा है। भाई साहब हिंदू राज नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप, बिजनेस से रिलेशनशिप बनता है किसी देश से, यानी किसी देश को आपसे क्या फायदा हो रहा है, इनसे तो कोई फायदा नहीं, कोई भीख चाहिए इनके तो भाई साहब। तो आप लोग क्या सोच है भाई, राय कमेंट्स में जरूर। जय हिंद, जय भारत।